Exercise 4.2, question number 2, part 1. Factorize each of the following expression. डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो यहाँ पे ना मैं पार्ट 1 को सॉल्व करूंगी। ठीक है, आपने इसी मेथड के अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, आप सबसे फर्स्ट में ना क्या करोगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, इक्वल का साइन लगाओगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसको एज इट इज राइट करोगे। क्वेश्चन है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 +1। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आप पेयर बनाते हो। पेयर में ये होता है कि आप ना यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, इसकी कांस्टेंट टर्म 2, 3, 4। आपने इस तरह से पेयर बनाने हैं कि कांस्टेंट टर्म जो है वो सेम बन जाए। जैसे अभी मैं बनाती हूँ, मैं यहाँ पे राइट करूंगी x+1 इंटू x+4। अब रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं राइट करूंगी x+2 इंटू x+3। अब यहाँ पे देखें, मैंने जो पेयर्स बनाए हैं ना, इनमें जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म सेम आएगी। देखो, 1 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। आपने इस तरह से पेयर बनाने हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ना 1 में 2 ऐड करूँ तो मेरे पास 3 बनता है, 4 में 3 ऐड करूँ तो 7 बनता है। तो ये पेयर जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, आपने पेयर इस तरह से बनाना है कि कांस्टेंट जो नंबर है ना वो सेम आ जाए। फर्दर यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है। अब यहाँ पे देखें, ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना उनको मल्टीप्लाई करना है। और इसका जो मुझे सबसे इजी मेथड लगता है वो ये लगता है, अब यहाँ पे देखो, ये जो पहली ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को राइट करो। फर्स्ट टर्म क्या है, x। फिर ब्रैकेट के अंदर ना ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको उठा के इसके साथ लिख दो, ये क्या है, x+4। फर्दर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म राइट करो जो कि +1 है, अगेन से ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर दो। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है और यहाँ से मिस्टेक्स भी कम आती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, x राइट करें, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं इसको लिख दो। सेकंड टर्म राइट करेंगे +2 और अगेन से आपने ब्रैकेट को उसके साथ राइट कर देना है। यहाँ पे इसको क्लोज कर दें और यहाँ पे राइट कर देंगे +1। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा जी इक्वल का साइन। x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, x²। रीजन क्या है, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है। तो जब आपके पास ना जिनकी बेसिस सेम होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 1 में 1 ऐड किया 2 हो गया। प्लस का साइन एज इट इज, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 4x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 4 जार 4। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे +1 एज इट इज आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास x²। ठीक है, अब ये जो दो टर्म्स है ना इनके वेरिएबल सेम है। वेरिएबल क्या है, ये x वेरिएबल है। तो यहाँ पे ना 4x में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5x। ठीक है, +4 आ जाएगा एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखें, x² एज इट इज, 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 5x बनेगा। ठीक है, +6 एज इट इज, +1 भी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से आपने लेट कर लेना है। देखें, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो है ना वो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, आप राइट करते हो कि लेट x² प्लस 5x इक्वल है किसके, y के। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी लेट, अब ये इसको राइट कर दूंगी, इसको x² प्लस 5x ये इक्वल है y के। तो अब आपने क्या करना है, अगेन से इन दोनों ब्रैकेट्स की टर्म्स को राइट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी इक्वल का साइन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं x² प्लस 5x प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या था, x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। अब आपने क्या लेट किया है कि x² प्लस 5x इक्वल है y के। तो जहाँ पे ना ये टर्म है ना उसकी जगह राइट कर दें y को, तो ये बनेगा y प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 6 प्लस 1। अब यहाँ पे देखें, ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ना इनके दरमियान साइन नहीं है, तो दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन y इंटू वाई प्लस सिक्स, ठीक है। फिर लिखेंगे +4 इंटू वाई प्लस सिक्स +1 एज इट इज। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा वाई स्क्वायर, प्लस y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6y, प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4y, प्लस 4 6 24 और यहाँ पे आ जाएगा +1। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे ना 6 और 4 इन दोनों का वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, 6 में 4 ऐड करेंगे बनेगा आपके पास 10y, प्लस 24 में 1 ऐड करेंगे बनेगा 25। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया और इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में देखें तो आप देखते हो फर्स्ट और लास्ट टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब जो फर्स्ट टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म जो है वो आपके पास 25 है। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट बनेगा 25, ठीक है। आपको दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 25 आए और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो दरमियान वाली टर्म 10y आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर डियर स्टूडेंट मैं दो नंबर्स राइट करती हूँ 5y एंड 5y, तो देखिए इनका प्रोडक्ट बनेगा 25, ऐड करने से ही बनेगा 10। तो यहाँ पे राइट कर देंगे। यहाँ पे राइट करने के बाद फर्दर अब आपने इन दोनों में से कॉमन टर्म निकालनी है। कॉमन टर्म क्या है? y है, इसमें भी है और इसमें भी। ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो कॉमन टर्म निकलेगी 5, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y प्लस 5 का टेबल 25 पे जाता है 5 टाइम, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 5 को। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना वो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे y प्लस 5 को। दूसरी ब्रैकेट के अंदर उन टर्म्स को राइट करेंगे जो आपने कॉमन ली हैं और वो है आपके पास y प्लस 5। क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश नहीं हुआ। अब देखें आपने क्या किया था, आपने लेट किया था कि x स्क्वायर प्लस 5x ये इक्वल है y के, ठीक है। इसको आपने लेट किया था। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे y आ रहा है ना वहाँ पे अगेन से आपने पुट कर देना है x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, क्योंकि ये जो टू टर्म्स है ना ये इक्वल है y के। तो पहले आप यहाँ पे राइट कर लो y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5, ठीक है। तो जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे आपने राइट करना है x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ये y की जगह आ गया एंड 5 एज इट इज, ठीक है। फर्दर y की जगह आपने लिखना है x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस ये वाला 5 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था और उसमें ये था ना x इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम है, 1 एंड 1 2 होता है, तो आप इसको राइट कर सकते हो x का स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर टर्म्स सेम है, आप क्या करो इक्वल का साइन लगाओ, ब्रैकेट के अंदर 1 टाइम ये वाली टर्म राइट करो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए 1 एंड 1 क्या होता है 2, तो यहाँ पे आ गई पावर 2, तो ये है आपके पास आंसर।